मूवी के पहले सीन में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की एक सड़क को दिखाया जाता है, जहां जोई अपने भाई के राफ्टिंग कैंप की तरफ जा रही होती है। उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो उसके एडवेंचर के बारे में पूछ रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करता है और कहता है कि जब वो अपने एडवेंचर से वापस आएगी तो वो मिलकर नए घर देखने जा सकेंगे। लेकिन जोई के रवैये से साफ जाहिर होता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से इस बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कुछ देर बाद जोई आखिर कैंप पर पहुंच जाती है, जहां वो एक लंबे चौड़े आदमी से खुशी से मिलती है जिसका नाम ग्रे होता है, और यहाँ पता चलता है कि वो उसका भाई है। ग्रे उसे अपनी दो क्लाइंट्स करीसा और वैन से मिलवाता है और फिर अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने आने वाले राफ्टिंग ट्रिप के प्लान्स के बारे में बताता है, और जो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उनका बचपन का दोस्त ट्रेवर भी शामिल होने का फैसला कर चुका है, हालांकि आज उसकी छुट्टी का दिन है। जोई के रिएक्शन से पता चलता है कि वो इस बात से खुश नहीं है। कुछ देर बाद ट्रेवर जोई के पास आता है और अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि वो जोई के एडवेंचर में शामिल होने के लिए फौरन तैयार हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हाल ही में 3 साल की कैद से रिहा हुआ है, और ग्रे ने उसे अपने दरिया के बिजनेस में शामिल करके अपनी जिंदगी बदलने का एक और मौका दिया है। फिर जोई के डॉक्टर बनने के बारे में पता चलता है, और ट्रेवर से बात करते हुए उसकी बेचैनी साफ नजर आती है, लेकिन वो जाहिर करती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो सब मिलकर अपने राफ्टिंग एडवेंचर की तैयारी शुरू कर देते हैं, और ग्रे पैडलिंग टेक्निक्स के बारे में उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। जोई कुछ परेशान नजर आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप के खुशगवार माहौल से वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रे उन्हें बताता है कि तैयार हो जाएं, क्योंकि वो अपने पहले रैपिड का सामना करने वाले हैं। पानी उनके गिर्द बेकाबू होकर घूमता है और कश्ती तेजी से उछलती है। अब जैसे ही राफ्ट जोरदार लहरों में से गुजरती है, जोई अपना बैलेंस खो देती है और कश्ती से गिर जाती है, जबकि ग्रुप के दूसरे लोग उस पर हंसने लगते हैं। रैपिड को पार करने के बाद वो लोग आखिर एक खूबसूरत जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, और ग्रे और दोनों लड़कियां ठंडे पानी में छलांग लगाकर खेलने लगते हैं। वो ट्रेवर को भी शामिल होने को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि ट्रेवर को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो मना कर देता है। बाद में वो लोग ग्रे को फॉलो करते हुए जंगल में कैंप लगाने के लिए निकलते हैं। जब वो कैंप लगा लेते हैं तो करीसा मजाक में टॉयलेट फैसिलिटीज के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रे उसे हिफाजत के लिए एक बियर स्प्रे दे देता है और एक मुनासिब दरख्त ढूंढने का मशवरा देता है। अब रात के वक्त वो लोग एक कैंप फायर के गिर जमा हो जाते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन जोई की बेचैनी मजीद बढ़ जाती है जब वो सब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में डिटेल्स जानने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, और वो बस इतना कह देती है कि डॉक्टर्स होने की हैसियत से उनकी मुलाकात काम के दौरान हुई। लड़कियों की बातों से साफ पता चलता है कि वो एक खूबसूरत डॉक्टर है, जिससे ट्रेवर जेलिस होने लगता है, क्योंकि वो शुरू से ही जोई की तरफ काफी माइल नजर आता है। रात बढ़ने लगती है और जोई काफी थकी हुई होती है, इसलिए वो अपने कैंप में जाने के लिए एक्सक्यूज करती है। बाद में वैन टॉयलेट के इरादे से अंधेरे में जाने लगती है, और उसी वक्त ट्रेवर, जो कि शराब के नशे में होता है, कहता है कि वो भी यही करने जा रहा है, और वैन के पीछे अंधेरे में चला जाता है। उधर जोई कैंप में अपने फोन को चेक करती है और अपने बॉयफ्रेंड के एक मैसेज का जवाब देती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसका मैसेज सेंड नहीं होता। वो नींद में जाने ही लगती है कि अचानक ट्रेवर की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्लाता है, जैसे कि कुछ बुरा हुआ हो। वो सब उसकी आवाज की तरफ भागते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। अंधेरे में वो वैन को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, जिसके सर पर शदीद चोट लगी है। जोई फौरन उसे जमीन पर लेटने का कहती है। ट्रेवर बार बार कहता है कि वैन फिसल गई और उसका सर पत्थर पर लगने से उसे चोट आई। ग्रे ट्रेवर को अपनी फर्स्ट एड किट और सैटेलाइट फोन लाने को कहता है, जबकि जोई ग्रे से कहती है कि वो वैन की गर्दन को सहारा देने के लिए कुछ बड़ी लकड़ियां लेकर आए। फिर वैन एक खौफनाक हकीकत बताती है कि ट्रेवर ने उस पर हमला करके उसे असॉल्ट करने की कोशिश की, जिससे जोई एक लम्हे के लिए हैरान रह जाती है। ट्रेवर दोबारा आता है और जोई खून को बहने से रोकने की कोशिश करती है। फिर वो बताता है कि सैटेलाइट फोन की बैटरीज खत्म हो गई हैं। ये सुनकर ग्रे बताता है कि करीबी एक रेंजर स्टेशन से उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे की तेज पैडलिंग की जरूरत होगी, क्योंकि वहां कोई सड़क नहीं है। वैन की हालत सर की चोट की वजह से काफी नाजुक है, इसलिए ग्रे दूसरे लोगों को सामान समेटने को कहता है, जिस पर ट्रेवर राजी नहीं होता, क्योंकि उन्हें अंधेरे में दरिया पर राफ्ट करना है। लेकिन ग्रे उस पर दबाव डालता है कि इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो लोग तेजी से अपना सामान समेटते हैं और अपनी कश्ती में सवार हो जाते हैं। फिर ग्रे ट्रेवर को इस बात पर डांटने लगता है कि उसने फोन्स को चार्ज नहीं किया जैसा कि उसे कहा गया था, जिस पर उन दोनों के दरमियान काफी बहस होती है। करीसा वैन को तसल्ली देती है और उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा बीमारी और मुश्किल के वक्त में उसके साथ रही है। पानी में कुछ वक्त गुजारने के बाद वैन को अब दौरे पड़ने लगते हैं, और जोई किसी तरह उसे स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका वक्त खत्म हो रहा है। मंजिल तक पहुंचने में अब 1 घंटे से कम वक्त रह गया है कि तभी ग्रे उन्हें बड़ी लहरों के लिए तैयार होने को कहता है। जैसे ही वो लोग दरिया के तेज बहाव के करीब पहुंचते हैं, ग्रे उन्हें तेजी से दाएं और बाएं मुड़ने को कहता है। सब लोग ग्रे की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए उस ताकतवर रैपिड को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बाकी सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं सिवाय ट्रेवर के, जो किसी सोच में गुम नजर आता है। और इसी वजह से वो लोग दरिया के तेज बहाव में फंस जाते हैं और उनकी कश्ती उलट जाती है, जिससे उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी चीज को पकड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। जोई एक पत्थर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और दूसरों को आवाज देती है। तभी ग्रे उस जगह की तरफ तैरता है जहां वैन बेहोश पड़ी होती है, और एक पत्थर की मदद से दरिया से बाहर निकल जाता है।
वो वैन को जोई के पास ले जाता है, जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए सीपीआर शुरू कर देती है। फिर ग्रे करीसा की तलाश में निकलता है और उसे ट्रेवर अकेला मिलता है। अचानक उन्हें करीसा की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकारती है। ग्रे फौरन ट्रेवर को पीछे से पकड़ लेता है और ट्रेवर करीसा से कहता है कि उसका हाथ पकड़े, जो उसका चेहरा देखकर हिचकिचाने लगती है। लेकिन वो करीसा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब जोई ग्रे से अलहदगी में बात करती है और उसे बताती है कि वैन और ट्रेवर के दरमियान असल में क्या हुआ था, और उसे लगता है कि ट्रेवर जानबूझकर धीरे पैडलिंग कर रहा था ताकि कश्ती उलट जाए। लेकिन ग्रे साफ इनकार कर देता है कि उसका शक गलत है और ट्रेवर इतना खतरनाक काम नहीं कर सकता। जैसे ही ट्रेवर आता है तो वो बहन भाई ये जाहिर करते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगली सुबह वो लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और यहाँ ट्रेवर की बेचैनी साफ नजर आती है, क्योंकि वो रेंजर स्टेशन के करीब जा रहे हैं। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो लड़कियां ट्रेवर और ग्रे का वहीं इंतजार करती हैं कि वो दोनों रेंजर स्टेशन से मदद के साथ वापस आए। लेकिन रास्ते में ट्रेवर ग्रे को रोक देता है, जो काफी डरा होता है और कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी और ये सब सिर्फ एक हादसा था। यहाँ ये भी पता चलता है कि ट्रेवर एक मुजरिम है जो इस वक्त प्रोबेशन पर है और वो अपने रिकॉर्ड में कोई और वाकया नहीं चाहता। वो ग्रे से कहता है कि इसका साथ दे, क्योंकि पहली बार वो उसी के लिए जेल गया था, और ग्रे इसको यकीन दिलाता है कि वो इसका साथ देगा। जब वो रेंजर के घर पहुंचते हैं तो ग्रे काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं है। कुछ देर बाद एक गाड़ी की आवाज आती है और वो रेंजर ही होता है। ग्रे उसे बताता है कि एक लड़की फिसल गई है और उसके सर पर चोट लगी है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है। रेंजर अंदर जाकर मदद के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन ट्रेवर अचानक टेलीफोन छीन लेता है और उसे कॉल करने से रोकता है। रेंजर ट्रेवर को मशकूक नजरों से देखता है और फोन वापस लेने की कोशिश करता है, जिस पर उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। रेंजर गन निकालता है, जिस पर ट्रेवर पहले हार मान लेता है, लेकिन फिर गन की तरफ बढ़ता है और उनके दरमियान एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात उस वक्त मजीद खराब हो जाते हैं जब ट्रेवर रेंजर पर अपने चाकू से वार कर देता है और यह दावा भी करता है कि रेंजर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ग्रे रेंजर को बचाने के लिए उसके जख्म पर दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर इस बात पर जोर देता है कि यह सब बेकार है। लेकिन ग्रे बहस करता है कि अगर रेंजर बच जाता है तो वो बहन की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर हासिल कर सकते हैं और इस तरह ट्रेवर एक कातिल भी नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रे बेताबी से रेंजर को बचाने की कोशिश करता है तो ट्रेवर फोन को तोड़ देता है और ग्रे को ये बात कंफर्म करने पर मजबूर करता है कि वो ट्रेवर का साथ दे रहा है या नहीं। इसके बाद वो दोनों बड़ी मेहनत से रेंजर को उसकी गाड़ी तक ले जाते हैं और उसे एक चट्टान से नीचे धक्का दे देते हैं। कुछ लम्हों बाद गाड़ी एक धमाके से फट जाती है, जिससे उनका ये जुर्म छुप जाता है। अब वो दोनों लड़कियों के पास वापस आते हैं, जो बेसब्री से आने वाले हेलीकॉप्टर के बारे में पूछती हैं। करीसा ट्रेवर के हाथों में गन देखकर डर जाती है और पीछे हट जाती है, जबकि ग्रे उन्हें बताता है कि वो अपने प्लान चेंज करेंगे और कैनेडियन पेट्रोल की तरफ बढ़ेंगे। फिर जोई उनसे रेंजर के बारे में पूछती है और ट्रेवर बस इतना कहता है कि वो मर चुका है। जोई उन्हें बताती है कि अगर वो दोबारा पानी में गए तो वैन मर जाएगी, लेकिन ट्रेवर अपने फैसले पर डटा रहता है और उन सबको यरगमाल बना लेता है। वो पेडलिंग दोबारा शुरू करते हैं और अफसोस के साथ वैन अपने जख्मों की वजह से दरिया के बीच में ही मर जाती है। कुछ देर बाद ग्रे ट्रेवर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें आराम करने की इजाजत दे, क्योंकि वो दोनों लड़कियां थक चुकी हैं और मजीद पेडलिंग नहीं कर पा रही हैं। अब अचानक वहां से गुजरने वाला एक हाइकर उन्हें देख लेता है और मदद करने की ऑफर करता है और पूछता है कि क्या उन्हें हेलीकॉप्टर की जरूरत है। लेकिन ट्रेवर हाइकर को तसल्ली देता है और जोई की मेडिकल एक्सपर्टीज पर जोर देते हुए कहता है कि वैन को बस थोड़ी सी चोट लगी है। वो हाइकर कुछ देर बातचीत करता है और अपनी मदद की ऑफर करता है, लेकिन ट्रेवर इनकार कर देता है, जिसके बाद आखिर वो चला जाता है। जब वो जाने लगता है तो ट्रेवर ग्रे को मशवरा देता है कि उन्हें हाइकर को गोली मार देनी चाहिए, ताकि वो मदद न बुला सके या अथॉरिटीज को अलर्ट न कर दे। लेकिन ग्रे किसी तरह ट्रेवर को रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर ग्रे कहता है कि उन्हें कुछ देर पेडलिंग करने के बाद आराम करना चाहिए, क्योंकि वैन को दफन करना बहुत जरूरी है। अब वो लोग दोबारा खुश्क जमीन पर पहुंचते हैं और वैन को दफन कर देते हैं। करीसा इस बीच बहुत ज्यादा रो रही होती है और खुद को ब्लेम करती है, क्योंकि राफ्टिंग पर जाने का प्लान उसका था। फिर वो लोग जंगल में मजीद गहराई में जाकर कैंप लगाते हैं और ट्रेवर जोई और करीसा से अलग से बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि ग्रे कोई इतना नेक आदमी नहीं है जैसा वो जाहिर कर रहा है। फिर वो उन्हें एक डार्क सीक्रेट बताता है कि ग्रे ड्रग्स का एक कामयाब बिजनेस चला रहा था, लेकिन मामूली जुर्म में पकड़ा गया और ग्रे को बचाने के लिए ट्रेवर ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और जेल चला गया। वो बताता है कि ग्रे जो पैसा कमा रहा था वो बहुत ज्यादा था और वो ट्रेवर के लिए एक भाई की तरह था, क्योंकि ग्रे और जोई के अलावा ट्रेवर का इस दुनिया में और कोई नहीं था। बाद में शाम को ट्रेवर उन तीनों को बांध देता है और फिर फिक्रमंद होते हुए जोई से पूछता है कि रस्सी बहुत टाइट तो नहीं है। जोई खामोश रहती है, जबकि ट्रेवर उसे एक कंबल से ढांप देता है और फिर सो जाता है। अब जोई ग्रे से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है तो वो एक्सेप्ट करता है कि वो गलत था। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसने बहुत सी गलतियां की। वो वाकई बहुत शर्मिंदा होता है और ट्रेवर जो कुछ कर रहा है वो उससे बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर जोई उसे बताती है कि उसने ट्रेवर को उस वक्त उसे मोलेस्ट करने दिया जब वो सिर्फ 15 साल की थी, जो ग्रे के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उसे लगा कि वो दोनों साथ हैं और वो उससे वादा करता है कि इस बार उसकी मदद जरूर करेगा। यहाँ ये साफ पता चलता है कि यही वजह है कि जोई मर्दों के साथ यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बहुत बेचैनी महसूस करती है। कुछ ही देर बाद वो पहले वाला हाइकर दोबारा वहां आ जाता है और बताता है कि उसे ट्रेवर पर शक हो गया था। वो पहले ट्रेवर के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है, जो गहरी नींद में लगता है,
लेकिन ट्रेवर ने गन को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है, इसलिए हाइकर फैसला करता है कि वो पहले उन तीनों को आजाद करे। वो जोई की रस्सी खोलने लगता है और बताता है कि उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, इसीलिए उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। लेकिन अचानक ट्रेवर जाग जाता है और बगैर किसी हिचकिचाहट के हाइकर पर गोली चला देता है। वो शदीद गुस्से में चीखता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब जोई के प्लान का हिस्सा था। वो जोई को गोली मारने ही वाला होता है तो ग्रे उसे रोक देता है और बताता है कि कश्ती चलाने के लिए उन्हें जोई की जरूरत है। अगले सुबह ट्रेवर उन्हें हाइकर को दफन करने का हुक्म देता है और करीसा चुपके से हाइकर की पॉकेट में मौजूद एक चाकू छुपा लेती है। बाद में वो कश्ती पर वापस आते हैं और ट्रेवर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पैडलिंग दोबारा शुरू करते हैं। जोई और करीसा मजबूत रस्सियों से बंधी होती हैं और ग्रे ट्रेवर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें आजाद कर दे क्योंकि आगे एक आबशार आने वाली है जिसको पार करने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रेवर कहता है कि उसे ग्रे के रिवर गाइड होने की स्किल्स पर पूरा भरोसा है और उन्हें आजाद करने से इनकार कर देता है। अब ट्रेवर से छुपकर करीसा हाइकर का चाकू निकाल लेती है और कश्ती में सुराख कर देती है। कुछ देर बाद ट्रेवर को महसूस होता है कि कश्ती में पानी भर रहा है और वो करीसा पर इसे खराब करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर देती है। अब वो लोग रुकने पर मजबूर हो जाते हैं और ट्रेवर ग्रे से कहता है कि कश्ती ठीक करने में उसकी मदद करे। लेकिन ग्रे बियर स्प्रे से ट्रेवर पर हमला करके सबको हैरान कर देता है और गन छीनने की कोशिश करता है। वो दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं और करीसा जोई को उसकी रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करती है। फिर जोई उसे कहती है कि वो पीछे मुड़े बगैर तेजी से भाग जाए। वो दोनों जंगल की तरफ चली जाती हैं और ग्रे उन्हें भागने का वक्त देने के लिए मजीद लड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही गोली लगने से जख्मी हो जाता है। अब ट्रेवर उनके पीछे जाता है और जोई दूसरी साइड पर भागने लगती है ताकि उसकी तवज्जो करीसा से हट जाए। अब ट्रेवर जोई का पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक चट्टान से छलांग लगा देती है, ये जानते हुए कि ट्रेवर को ऊंचाइयों से डर लगता है और वो उसका पीछा नहीं करेगा। ट्रेवर उस पर गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब जोई अपने भाई की तरफ तैरने लगती है और उसे कहती है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़े। वो ग्रे को वापस कश्ती में पहुंचाने में मदद करती है ताकि वो फरार हो सकें। अब ट्रेवर तेजी से ग्रे की तरफ वापस जाता है ताकि उन्हें पकड़ सके। खुशकिस्मती से ट्रेवर वहां थोड़ी देर से पहुंचता है, जिससे वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेवर को 2 कश्ती चलाने वाले मिलते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी गोली मार देता है और उनकी कश्ती लेकर जोई और ग्रे का पीछा करने लगता है। उधर जोई खुद को तैयार कर रही होती है क्योंकि ग्रे उसे बताता है कि उनके रास्ते में एक वाटरफॉल आने वाली है। कुछ ही देर बाद ट्रेवर उनके करीब पहुंच जाता है और वो सब उस बड़ी आबशार के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां राफ्टिंग के लिए जोई के पास कोई स्किल नहीं है। बदकिस्मती से जब वो आबशार के किनारे पहुंचते हैं तो ग्रे कश्ती से गिर जाता है और जोई उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरिया की तेज लहरों के साथ बह जाते हैं और कश्ती दोबारा उलट जाती है। जोई तैरते हुए खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका जख्मी भाई बहता हुआ सबसे बड़ी आबशार के किनारे तक पहुंच जाता है। वो करीब की एक चट्टान को पकड़ लेता है और जोई उसे पानी से बाहर खींच लेती है। वो अपने भाई को होश में रखने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उस वक्त खराब हो जाते हैं जब ट्रेवर उसके पीछे आकर उसे छुरा घोंप देता है। वो जोई का मजाक उड़ाता है कि वो उससे नहीं जीत पाई। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ग्रे आखिर अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो ट्रेवर को पीछे से पकड़ लेता है और चट्टान से छलांग लगा देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। जोई बहुत दुख से ये सब देखती है और चट्टान पर लेट जाती है। चोट की वजह से वो बहुत कमजोर महसूस करती है और हिल भी नहीं पाती। इसी वक्त उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पता चलता है कि करीसा को जंगल में रेस्क्यू कर लिया गया था और उसने अथॉरिटीज को जोई और ग्रे के बारे में बता दिया था। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक परवाज करता है और वो जोई और उसके भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर जोई हिम्मत करके अपने पांव पर खड़ी हो जाती है और हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजरते ही बेताबी से हाथ हिलाती है। खुशकिस्मती से करीसा जोई को देख लेती है और रेस्क्यू टीम को नीचे आने का कहती है। मूवी का एंड जोई के आंसुओं के साथ होता है जब वो हेलीकॉप्टर में लेटी होती है और उसे मेडिकल एड दी जा रही होती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।